नमस्कार, व्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र तिवारी और हमारे साथ आज हैं हमारे स्टूडियो में खास मेहमान लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, पूर्व जेल विजिटर और एक तरह से अब ये हमारे हुरियारे भी हैं। आज हम इनसे जो नंदगाम बरसाना की चिरपरिचित विश्व प्रसिद्ध जो लठामार होली है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं उससे पहले आपको बता दूं, कैसा ये देश निगोड़ा जग होरी ब्रज होरा। पूरे देश में केवल एक दिन होली मनाई जाती है, लेकिन हमारे इस ब्रजमंडल में 40 दिन से भी ज्यादा होली मनाई जाती है और उसके बाद रंगाओं का दौर चल जाता है। बसंत पंचमी लगते ही यहां होली का दौर शुरू हो जाता है। जो ब्रज के मंदिर हैं उनमें डांडा गड़ जाता है। डांडा मतलब जो बरसाना में श्री जी मंदिर है वहां राधा रानी स्वरूप एक पताका विराजमान कर दी जाती है और नंदगाम में जो मंदिर है नंद बाबा भगवान कृष्ण का, वहां पर कृष्ण स्वरूप एक पताका विराजमान कर दी जाती है। रोजाना उस पताका का पूजन होता है और दोनों मंदिरों में और ब्रज के अन्य मंदिरों में यहां जो कवि हुए हैं हमारे भक्ति काल के, जो अष्ट छाप के सखा जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो काव्य रचना की है उन काव्य रचनाओं को समूह बनाकर बैठ करके मंदिरों में गाया जाता है, जिसको समाज गायन कहते हैं। ढप झांझ मजीरे सुरलय ताल का ध्यान रखते हुए वो पद गाए जाते हैं और अपने इष्ट अपने आराध्य राधा कृष्ण को होली गा गा करके जो है प्रसन्न किया जाता है। हम बात करते हैं नंदगाम बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली की। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, नंदगाम बरसाना की होली के बारे में आपने टीवी पर बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे और आज हम यहाँ कुछ विशेष खास कार्यक्रम यहाँ लेकर के आए हैं। हमारे साथ बरसाना के लक्ष्मण जी हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में बता दूं। देखिए, ब्रजमंडल में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। यहां नंदगाम बरसाना के जो जेंट्स हैं उनको हुरियारे कहा जाता है और जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको हुरियारिन कहा जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, हुरियारे जेंट्स को कहा जाता है, दोनों गांवों के लोगों के जो जेंट्स होते हैं उनको हुरियारा और जो लेडीज होती हैं उनको हुरियारिन कहा जाता है। हुरियारे ढाल जो चमड़े की होती है, लेकिन अब चमड़े की ढालों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह पर रबड़ की ढालें आ गई हैं। हुरियारे उन ढालों पर उन लाठियों के बारों को सहन करते हैं। ये बड़ी विचित्र होली है, यहां पर लाठियों से भी प्रेम रस बरसता है और ये आयोजन फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी को बरसाना में और दसवीं को नंदगांव में होता है। इससे पहले बाकायदा राधा रानी के जो महल है बरसाना है, वहां से राधा रानी की जो सखियां हैं वो निमंत्रण लेकर के नंदगांव आती है अष्टमी के दिन। निमंत्रण में क्या होता है, एक कमोरी होती है मिट्टी की, उसमें माला, पुष्प, इत्र, मठरी और साथ में गुलाल लेकर के वहां से सखियां जो हैं नंदगांव आती हैं और नंदगांव आने पर उस गुलाल को भगवान कृष्ण का जो घर है नंद भवन, वहां का जो सेवायत है उसको सौंप दिया जाता है और सौंपने के बाद सेवायत जो पुजारी होता है वो वहां का मैसेज भी सुनाता है राधा रानी का कि भैया ग्वालाओ, बरसाना से होली खेलने का निमंत्रण लेकर के राधा रानी की जो सखियां हैं ये आई हैं और कल हमें होली खेलने चलना है। और ये जो निमंत्रण रूपी गुलाल नंदगांव आता है, ये फाग आमंत्रण महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर 14 मार्च को फाग आमंत्रण महोत्सव होगा और जब फाग आमंत्रण स्वीकार कर लिया जाएगा, फाग का न्योता स्वीकार कर लिया जाता है नंदगांव की ओर से, तो वो सखियां वापस जाती हैं और वापस जब शाम को पहुंचती हैं श्री जी मंदिर बरसाना में, तो वहां पर बड़ा खुशी का माहौल होता है।
वो सखियां सुनाती हैं कि भैया नंदगांव वालों ने तुम्हारा होली खेलने का न्योता स्वीकार कर लिया है, और इसी खुशी में वहां पांडे लीला होती है। और पांडे लीला में कई टन लड्डू बरसाए जाते हैं, और ये अपने आप में एक अनोखी होली होती है, लड्डू होली जिसको कहते हैं। ये 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, 14 मार्च को शाम 4 बजे। खैर, बातें बहुत होंगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका लक्ष्मण जी। हम जानना चाहेंगे कि जो ये बरसाना की लठामार होली है, वास्तव में ये है क्या? बरसाना और नंदगांव की जो लठामार ये संसार में कहीं देखने को नहीं मिल सकती। ये ऐसी एक अनूठी होली है जहां प्रेम पगी लाठियों की बरसात होती है। मतलब लाठियों से प्रेम रस कैसे बरसता है, बताइए जरा हमें। ये प्रेम रस इसलिए बरसता है कि हमारे यहाँ बरसाना में नवमी के दिन जब नंदगांव के गोप के रूप में लठामार होली खेलने आते हैं, तो हमारी जो गोपियाँ हैं, हमारी जो गृहणियाँ हैं, वो गोपी रूप में होती हैं, और हमारी गोपियों के साथ में जो हास प्रयास किया जाता है, तो ऐसी ठिठोली की जाती है कि उस ठिठोली का जवाब शब्द से ना दे करके लाठी से दिया जाता है। लाठी से दी जाती। अच्छा, कहीं ऐसा भी होता है कि लाठी से लग भी जाती है क्या? कहीं यदि लग जाए, किसी के चोट लग भी जाती है। हम जैसे यहाँ नंदगांव में होली खेलने आए थे, तो मेरे भी एक बार लठामार होली खेलते हुए मेरे लाठी से चोट लग गई थी। तो लाठी से चोट लगने का उपचार हमारी जो गोपी है, गोपी की जो चरण रज है, उस रज को हमने लगाया, तो हमारा जो दर्द था, जहाँ चोट लगी थी, दर्द का निवारण गोपी के चरण से दूर। यानी आप कहेंगे कि जो गोपियों के चरणों की रज है वो आयोडेक्स का काम करती है। आयोडेक्स तो कुछ नहीं उसके साथ। अच्छा, मैंने सुना है कि जब नवमी के दिन लठामार होली होती है तो नंदगांव के गोप जो हुरियारे हैं वो वहां पर होली खेलने जाते हैं बरसाना, और वहां पहले से जो है 16 श्रृंगारों से सजी संवरी जो हुरियारिन होती हैं वो उन पर लाठियों की बरसात करती है। तो एक एक हुरियारा किस तरह से, मैंने देखा है, एक एक हुरियारे पर 8-8, 10-10 हुरियारिन जो है लाठियों का प्रहार करती हैं। वो उन प्रहारों को कैसे सह लेते हैं? देखिए, एक अद्भुत शक्ति होती है, और अद्भुत शक्ति मिलती है भगवान श्री कृष्ण के। उस चरणों का हम ध्यान करते हैं, और उस चरणों का ध्यान करते ही हमारे अंदर हम होली नहीं खेलते, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, उसके सखा होली खेल रहे हैं। इसलिए उस सब लाठियों का प्रहार झेलने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। और आपका कहने का मतलब है जो वहां पर जो हुरियारिन होती हैं वो राधा स्वरूप में होती हैं, उनकी सखियों के स्वरूप में होती हैं, और जो हुरियारे होते हैं ये कृष्ण स्वरूप और उनके सखा के स्वरूप में होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी जो गोपियां होती हैं वो राधा रानी की सहचरी के रूप में होती हैं। एक स्वयं राधा जी भी उनके अंदर विराजमान होती है, और उनकी ही शक्ति से वो लाठी चलाने में इतनी निपुण हो जाती है, और इतनी शक्ति उनके अंदर आ जाती है कि जब वो लाठी बरसाते बरसाते थक नहीं सकते। अच्छा, मैंने अभी एक प्रश्न अधूरा रह गया था, क्या तैयारियां हुरियारे और हुरियारिनों द्वारा की जाती हैं? हमारे यहाँ नवमी के दिन, फाल्गुन सुदी नवमी के दिन, नंदगांव के जो हुरियारे हैं वो गोप हैं, गोप हुरियारे के रूप में हमारे यहाँ आते हैं, और आने के बाद में हमारी जो गोपियों के साथ में लठामार होली का आयोजन होता है। उस लठामार होली के आयोजन की तैयारी के लिए हमारी गोपियाँ 2 महीने से पहले इसकी तैयारियां करती हैं। वो लाठियां चलाना सीखती हैं? हम वो लाठियां चलाना जैसे नवविवाहिता आती है ब्राह्मण परिवार में ही इस परिवार होली खेलने में सम्मिलित होता है। मतलब उनकी जो बड़ी बुजुर्ग हैं जो पहले होली खेल चुकी हैं, वो कुछ उनको दिशा निर्देश देती हैं। लाठी चलाने का जो है क्या है, एक किस तरीके से लाठी चलाई जाती है, कैसे लाठी पकड़ी जाती है, और किस तरीके से लाठी को मजबूत किया जाता है, ये सब चीजें हम बुजुर्ग जो माता हैं जो पहले हुरियारिन के रूप में अपनी सेवा दे चुकी हैं, वो अपनी नवविवाहिता को सब ये शिक्षा देती हैं, और साथ में उनके अंदर किस तरीके से लाठी चलाने की शक्ति आए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए
गोपियों को अपना 2 महीने पहले से ही एक बादाम का दूध जो बराबर निरंतर चलता रहता है और साथ में घी के बने हुए लड्डू सुबह के नाश्ता में उनको खिलाया जाता है। अच्छा, इसमें हुरियारे क्या तैयारी करते हैं फिर अपनी? हुरियारे भी पुष्ट पूरित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि उसका पालन करने के साथ में अपना खान पीन का भी विशेष ध्यान रखते हैं। केसर युक्त दूध वगैरह का सेवन करते हैं और साथ में ऐसे व्यंजन ग्रहण करते हैं जिससे उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत आए और संचार आए। और उसके बाद में वो अपनी ढालों पर विशेष ध्यान देते हैं। ढालों को बड़ी रंग बिरंगी, और अब तो आपको एक नई ढालें और देखने को मिलेंगी आधुनिक युग में कि ढालों के अंदर भी LED की लाइट चमकती हुई नजर आएंगी। तो अभी आपने बताया खान पीन पर जो है हुरियारे और हुरियारे दोनों का ध्यान रखा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ताकत से जरूर कोई संबंध है। जो हमारा होली खेलने का जो ढाल का जो है उसका ताकत से संबंध है। जी, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ताकत की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ताकत इतनी उसमें देनी पड़ती है क्योंकि सामने वाले दर्शक उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। मतलब सहन करने वाले को भी लाठियां जो है ताकत से ही सहन होती है, और लाठी देना भी ताकत का ही काम है। ये सब ताकत मिलती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों से और श्री राधा रानी की कृपा से। और जो खुराक खाई है उससे भी तो मिलती होंगी। खुराक एक अतिरिक्त के रूप में काम करती है। बाकी जो मुख्य शक्ति जो है वो युगल सरकार की शक्ति है, उन्हीं की कृपा है। और उन्हीं की कृपा से ये आज जो आयोजन हो रहा है ये कोई हमारी नई बनाई हुई परंपरा नहीं है, ये बराबर कृष्ण काल से चली हुई आ रही परंपरा। ये कृष्ण काल की ही परंपरा। क्या कृष्ण काल में भी ऐसी ढाल और लाठियों का प्रयोग होता था? कृष्ण काल में बताया, हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोपों के साथ में हमारी राधा रानी की सहचरियों पर कनक की पिचकारियों से पिचकारी मारती थी। और हमारी राधा रानी की जो सहचरियां हैं, जब गोपियां हैं, वो गोपियां जो फूलों से सुसज्जित छड़ियां होती थी तो वो छड़ियों से उनको भगाती थी। अच्छा, और ये जो कनक पिचकारियों से लेकर के और आज जो ढाल और लाठी का स्वरूप आया, ये परिवर्तन किस तरह से हुआ है? ये परिवर्तन असल में हमारे जो ब्रिज में एक बार जो विलुप्त पूरी तरह से हो चुका था, तो हमारे इस ब्रिज का प्राकट्य करने के लिए नारायण भट्ट जी इस ब्रिज में आए। और उन्होंने आकर के कौन नारायण भट्ट जी? कौन नारायण, क्या है नारायण भट्ट जी? नारायण भट्ट जी एक दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मतलब क्या है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे जो तमिलनाडु से संबंध रखते थे। अच्छा, उन राधा रानी जी का प्राकट्य भी शायद नारायण भट्ट जी ने किया था, जो बरसाना स्थित है। जो राधा रानी जी का विग्रह है नारायण भट्ट जी ने ही प्राकट्य किया है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। हमारी राधा रानी का प्राकट्य स्वयं नारायण भट्ट जी ने किया है, ब्रह्माचर्य से किया है। और साथ में अन्य ब्रिज के जो मंदिर हैं उनमें यदि आज जहाँ जितने भी मतलब क्या हमारे दर्शनीय मंदिर हैं, चाहे वो केशव देव जी हैं, चाहे अन्य हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्राप्त है। तो महिलाएं जब लाठियां चलाती है, एक तरह से हम यहाँ देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात भी यहाँ करनी होगी, क्योंकि महिलाएं कम से कम वर्ष में एक बार लाठियां तो जी भर के चलाती हैं। और आपका कहने का मतलब ये है कि वो लाठियां जो है ट्रेनिंग भी लेती है, तो एक तरह से आत्मरक्षा की उसमें वो आ जाती है, मतलब उनको कॉन्फिडेंस होता है आत्मरक्षा के लिए लाठियां चलाने से। इस तरह का भी कोई यहाँ पे है क्या? देखिए, इसमें दो मत है। एक मत तो ये है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ में जब नंदगांव आए और हमारी राधा रानी बरसाना में रहती है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ कृष्ण बलराम नंदगांव में रहते हैं, तो उसके बाद में गोपियों को मतलब है क्या है अपने किस तरीके से कंस और कंस के राक्षसों से मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि हर समय भगवान श्री कृष्ण घर पर नहीं रह सकते हैं, महल में नहीं रह सकते हैं, इसलिए नंद भवन में नहीं रह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो राक्षसों से किस तरीके से मुकाबला किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस नारी सशक्तिकरण के लिए इस लठामार होली का आयोजन उन्होंने शुरुआत। मैंने कहीं एक पद पढ़ा है, अबला सबला सी लगे बरसाने की बाम।
इसमें कोई संदेह नहीं। तो बरसाना की जो ब्राह्मण जो औरतें होती हैं वो अबला ना होकर के सबला जैसी दिखाई देती हैं बरसाना लठमार होली के दिन। देखिए, बरसाना की जो नारियां हैं वो मर्दांगनी में किसी से कम नहीं, भले ही वो नारियां हैं, परंतु मुकाबला करने में। लेकिन हमारे वेद शास्त्र और ये जो हमारी किंवदंतियां हैं वो यही कहती है कि वहाँ तो ज्यादातर राधा रानी की सखियां हैं, तो हम तो सबको ही पूरे बरसाना को ही नारियों का रूप दे सकते हैं क्या? देखिए, एक पद अब जैसे आएंगे यहाँ, तो यहाँ मैंने सुना है एक पद कि बरसाने की होरी बरसाने की गोरी फगुआ मांगन आई। तो यहाँ जब नंदगांव में दसवीं के दिन जो होली होती है वो यही होली है कि भगवान जो है नवमी को लठामार होली खेलते गए और खेलने के बाद वापस जो है बिना भगवा यानी बिना कोई गिफ्ट दिए वापस लौट आए थे। तो अगले दिन जो होली होती है नंदगांव में, वो बरसाना की गोपियां जो है अपना नेग भगवा गिफ्ट मांगने के लिए आती है होली की। तो एक तरह से जो आप आते हैं तो क्या वो राधा रानी की सहचरी के रूप में होते हैं वो जेंट्स? देखिए, जो यहाँ हुरियारे के रूप में बरसाना से जो लोग आते हैं उसमें कोई संदेह नहीं है, वो राधा रानी की सहचरी होते हैं। परंतु वो एक जैसे अभी आपने कहा था कि बरसाने की नारी लगे अबला नहीं सबला है, ये हमारा पूरा। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात यहाँ दोनों गांवों के बीच देखने को मिलती है कि नंदगांव बरसाना में आपस में जो वैवाहिक संबंध नहीं बनते हैं। तो हम थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, क्यों नहीं होते हैं वैवाहिक संबंध? देखिए, लोगों के बीच में आजकल तो 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में गांव क्या हर जगह ही अब तो बस लड़का लड़की का मन मिला और संबंध हुआ। लेकिन ये दोनों कस्बे जो है हम देखते हैं मीडिया में बड़े हाईलाइट रहते हैं, दोनों कस्बों के बीच में आज भी कोई वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। ऐसा क्या कारण? कारण असल में एक ही है कि इस नंदगांव बरसाना में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का ही रिश्ता है, बाकी सांसारिक रिश्ता नहीं। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए नंदगांव बरसाना के अंदर किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय में ये शादी विवाह नहीं हो पाते हैं। मतलब कोई नया रिश्ता अगर हम करेंगे तो उससे जो भगवान कृष्ण के जो रिश्ते हैं वो धूमिल हो जाएं। हाँ। इस डर से नंदगांव बरसाना के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते। ये हम लोग कोई जानबूझकर के नहीं करते हैं कि नहीं हमारी परंपरा टूट जाएगी, कि हम यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारी परंपरा टूट जाएगी, कि कोई हमको जानबूझकर नहीं करते। असल में बात यह है कि नंदगांव और बरसाना के जो लोग हैं उनके अंदर कभी ये भाव आया ही नहीं है कि मैं बरसाने वाले अपनी बिटिया की शादी नंदगांव में कर दें या नंदगांव वाले अपनी बिटिया की शादी बरसाने में कर दें। ऐसा भाव उनके अंदर आता ही नहीं है। ये भाव केवल हिंदू धर्म ही नहीं है, ये सभी धर्मों में। अच्छा, मुस्लिम धर्म भी मानते हैं इस बात? आज तक ये ऐसा नंदगांव बरसाना का जो इतिहास है वो संसार में आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। कमाल है, जब पूरे भारतवर्ष में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो नंदगांव बरसाने ऐसे गांव में कृष्णकालीन परंपरा मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी निभाई जाती है। ये तो बहुत अच्छी एक अच्छा संदेश देने वाली बात है। ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की अनुकंपा है कि वो इस परंपरा को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान आज भी दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कहीं सुना है कि बरसाना के लोग जो है तमाम बुजुर्ग, नई पीढ़ी का तो मुझे पता नहीं, तो बरसाना के तमाम लोग नंदगांव को अपनी बेटी की ससुराल मानते हैं। और ब्रज में एक ये अपनी एक परंपरा है कि बेटी की जो गांव है या सीमा है उसका पानी तक नहीं पीते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? कुछ लोग बरसाना में आज भी ऐसे हैं जो यहाँ का पानी तक नहीं पीते हो केवल इस कारण से कि बेटी हमारी जो राधा है उनकी ससुराल है नंदगांव। देखिए, हम बरसाना वाले नंदगांव को अपनी राधा रानी की ससुराल के और हमारे ब्रज में स्थिति एक ऐसी संस्कृति है कि बिटिया के यहाँ का खाना तो दूर, पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। और पानी ग्रहण ऐसा ही नहीं है कि नंदगांव में ही नहीं कर सकते, नंदगांव की सीमा में भी नहीं कर सकते। अच्छा, आज 21वीं सदी में भी ये बात देखने को मिलती है? आज भी मिलती है। और हम आपको एक और बात बता दें, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज से करीब बताया जाता है कि हमारे बुजुर्ग जानकारी देते हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि हमारे बरसाने के जाटव समुदाय के व्यक्ति नंदगांव में किसी की जान चप्पर जाने के लिए आए। अच्छा,
जब उन्हें पूरा दिन छान छप्पर में लग गया तो उन्होंने कहा बान के बाबा अब तो बहुत देर हो गई आपको, अब आप कुछ ग्रहण कर लो, आप कुछ रोटी खा लो या पानी पी लो। तो उन्होंने कहा बंदे के ये मेरी बिटिया की ससुराल है। अच्छा। और बिटिया की ससुराल में हम ना पानी पिए ना खाना खाए, तो ये हम ऐसा हमारे धर्म में बताया। तो ये नंदगांव बरसाना के बीच जो संबंध हैं ये काफी रोचकता प्रदान करने वाले हैं, और ये ऐसा अद्वितीय उदाहरण है, मुझे लगता नहीं भारत में कहीं और हो सकता हो, लेकिन ऐसा कहीं सुना नहीं है। तो नंदगांव बरसाना के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल अद्वितीय प्रेम के उदाहरण है। बिल्कुल इनके पीछे जो है प्रेम ही रहा होगा कहीं ना कहीं। देखें तो आज नंदगांव बरसाना का जो प्रेम है ना, वो और कहूँ आपको देखने को ना मिलेगा, देखने को ना मिलेगा। बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण जी ने हमें बताई। अच्छा लक्ष्मण जी, आप काफी प्रशासन के टच में रहते हैं, इस बार क्या खास है? पिछली बार तो योगी जी आए थे बरसाना, तो बड़ा इंतजाम तामझाम किया गया था सरकार की, प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, लेकिन इस बार तो योगी जी नहीं आ रहे, क्या खास इस बार है? देखिए, अब आपने यदि ये बात प्रशासन के संबंधी यदि चर्चा करी है तो मुझे बताने में बड़ा दुख का अनुभव हो रहा है। दुख इस बात का है कि नंदगांव और बरसाना की जो संस्कृति है वो एक साझा संस्कृति है। यहाँ के उत्सव, यहाँ के त्योहार बरसाना और नंदगांव के बिन तो अधूरे हैं। बरसाना के लोग नंदगांव में त्योहार आकर के साथ साथ मनाते हैं, और नंदगांव के लोग बरसाना के त्योहारों को बरसाना के लोगों के साथ मनाते हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं, ये साझा संस्कृति यहाँ है, ये बहुत अच्छी बात है जी। हम आपको एक बात बताते हैं, नंदगांव बरसाना दोनों धामों की साझा संस्कृति है, और एक जैसे पर्व जो पर्व बरसाने में मनाए जाते हैं, पर्व नंदगांव में मनाए जाते हैं। जैसा बरसाना में कार्यक्रम होता है वैसा ही नंदगांव में कार्यक्रम होता है। शासन प्रशासन इन दोनों को अलग करना चाहता है। अरे वाह, क्यों? षड्यंत्र है। ये पता नहीं क्यों उनको किस बात से परेशानी हो रही है कि नंदगांव बरसाना जो संस्कृति है वो साझा नहीं रहनी चाहिए। अभी हम आपको बता दें कि रंगीली महल में एक प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, तीर्थ विकास परिषद के माननीय उपाध्यक्ष तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एवं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमान नागेंद्र प्रताप जी, एसडीएम साहब गोवर्धन, सीओ गोवर्धन साहब, स्थानीय प्रशासन के साथ में संभ्रांत नागरिकों, उस मीटिंग में ये चर्चा की गई थी कि इस बार चुनाव आचार संहिता लगने के कारण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी होली का जो एक रंगोत्सव जो कार्यक्रम जो नाम दिया गया उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाएगा, और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम वही विधिवत होंगे जो मुख्यमंत्री जी की आगमन जो पिछली साल हुए थे वही कार्यक्रम। जब उन्होंने इस कार्यक्रमों के विषय में चर्चा की तो हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया था केवल बरसाना में ही होंगे या हमारे नंदगांव में भी किए जाएंगे, क्योंकि यदि बरसाना में ही सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, नंदगांव में कोई कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा, तो इससे हम लोगों को तो ठेस पहुंचती है, और निश्चित तौर से राधा रानी को भी भारी दुख होता है कि भगवान श्याम सुंदर के धाम में यदि कोई कार्यक्रम नहीं रखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को तो मतलब आपके कहने का मतलब है जो बरसाना लठामार होली है, सरकार का, शासन का, प्रशासन का, सबका ध्यान बरसाना की होली की तरफ है, नंदगांव की होली राम भरोसे है। देखिए, मैं बरसाना का रहने वाला हूँ, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे ही बरसाना में ही ज्यादा मतलब कुछ होना चाहिए, और दूसरे गांव में यदि कहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसको एक ईर्षा भी होती है, परंतु हमें ईर्षा नहीं होती, हमें दुख होता है। दुख इस बात का होता है क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। नंदगांव बरसाना अलग नहीं है। नंदगांव बरसाना तो इस तरीके से समझ लीजिए जैसे हृदय और धड़कन, यदि धड़कन बंद हो जाएगी तो हृदय किस काम का? बरसाना हृदय है और धड़कन नंदगांव है। यदि धड़कन जीवित नहीं रखी जाएगी
तो फिर हृदय किसी काम का नहीं। ऐसे ही हमारी राधा रानी तभी खुश होती है जब भगवान श्री श्याम सुंदर के गुणगान किया जाता है, उनकी धाम की महिमा को बढ़ाया जाता है। तो श्याम सुंदर भगवान तब खुश होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं, जब राधा रानी की कीर्ति बढ़ती है, बरसाना की कीर्ति बढ़ती है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी एक समानता का व्यवहार करना चाहिए। आगे तक ले गए, बात हमारी होली की थी, लठमार होली। तो लठमार होली पर जो है तमाम लोग जो हुरियारे हैं, जिनको आप हुरियारे कहते हैं, वो दूर दराज भी रहते होंगे, तो क्या वो वहाँ से लठमार होली के लिए आते हैं? देखिए, लठामार होली का आयोजन एक ऐसा आयोजन है, अब मैं आपको बता दूं कि भैया मेरा एक लाला है और वो बीकॉम सेकेंड ईयर को एग्जाम देता और 15 तारीख को हुआ को एग्जाम। तो वो क्या कहे कि पिताजी मैं एग्जाम में बाद में दे लूंगा, अच्छा, अब तो मैं पहले लठामार होली को मैं शामिल। तो फिर आप दोनों विकल्पों में से क्या बच्चे के लिए चुनेंगे? अब ये मैंने बच्चे से कहा था कि बेटा पहले अपना एग्जाम दे, फिर उसके बाद में होली में सम्मिलित हो जाए। अच्छा, क्योंकि समय तेरे पास में इतना है कि होली में भी सम्मिलित हो जाएगा। अच्छा, और राधा रानी की कृपा से एग्जाम भी दे ले। तो ये थे हमारे साथ बरसाना निवासी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। काफी कुछ रोचक बातें इन्होंने बताई, जैसे नंदगांव बरसाना के जो संबंध हैं आपस में आज भी वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। दोनों गांव के किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के लोगों के बीच, दोनों गांव के लोगों के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। कृष्ण का जो रिश्ता है वो कहीं नए संबंधों की आड़ में धूमिल ना हो जाए, फीका ना पड़ जाए, इसलिए कोई नए संबंध ये लोग अपने भाव से ही नहीं करते हैं। हर समुदाय, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो लोग भी कृष्णकालीन परंपरा का पालन करते हैं। आपको मैं बता दूं, 14 मार्च को बरसाना से नंदगांव निमंत्रण का गुलाल आएगा और ये प्रार्थना की जाएगी, ये निवेदन किया जाएगा नंदगांव के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं कि आप बरसाना आए, अपने दलबल के साथ आए। भगवान कृष्ण से निवेदन किया जाएगा, अपने साजो सामान जो ढाल पाग सबके साथ आप आए। वहां लठामार होली का आयोजन होगा और जब वहां लठामार होली का आयोजन होगा उसके बाद 10वीं को यानी 16 तारीख को नंदगांव में भी उसी तरह की होली, लठामार होली खेली जाएगी। तो मैं अपने व्यूज इंडिया के दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, ये जो अद्वितीय होली है आप एक बार यहाँ आइए, देखिए और इस अनोखे त्योहार के बारे में, यहाँ की जो नंदगांव बरसाना की जो साझा संस्कृति है उसके बारे में जानिए। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।